किस तरह एक 3 साल की बच्ची 91 घंटे मलबे के नीचे दबे रहने के बावजूद जिंदा रही। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू वीज़ो फैक्ट। तुर्की के बारे में तो यकीनन आप सब लोगों ने सुना होगा। तुर्की बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल कंट्री है, लेकिन आज हम तुर्की की खूबसूरती के बारे में बात नहीं करने जा रहे। तुर्की में हुए एक अफसोसनाक वाक़े पर नजर डालते हैं, और वो वाक़या है यानी कि ज़लज़ला। और उस ज़लज़ले में किस तरह एक 3 साल की बच्ची 91 घंटे मलबे के नीचे दबे रहने के बावजूद जिंदा रही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। 30 नवंबर 2020 तुर्की के शहर अजमेर, जहां यह वाकया पेश आया। सब लोग खुश थे। किसी को नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। सब अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को एंजॉय कर रहे थे, और अचानक दोपहर 2:51 पर ज़लज़ला आया। और ज़लज़ला इतना शदीद था कि उसकी रेक्टर स्केल पर रीडिंग 7.0 थी, और तकरीबन 2354 आफ्टरशॉक महसूस किए गए, और उसमें से 46 आफ्टरशॉक्स ऐसे थे जिनकी रेक्टर स्केल पर रीडिंग 4.0 थी। तकरीबन 13 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, मलबे का ढेर बन गई और जमीन बोस हो गई, और तकरीबन 3000 बिल्डिंगों को भारी नुकसान हुआ। और ज़लज़ले के नतीजे में तकरीबन 114 अफराद अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे, और तकरीबन 1035 अफराद शदीद जख्मी हुए। ज़लज़ले के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, और ये बाज़ाब्ता तौर पर 6 दिन तक चला, जो कि 4 नवंबर 2020 को इख्तिताम पजीर हुआ। ये तो था तुर्की में ज़लज़ले का ओवरव्यू। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो 3 साल की बच्ची ज़मीन बोस हो गई, और किस तरीके से और कितनी मेहनत से उसको निकाला गया। हुआ कुछ यूँ, जब ज़लज़ला आया तो सर्च ऑपरेशन टीमें और रेस्क्यू के ऑफिसर कंटिन्यू लोगों को सर्च करने और लोगों को बचाने में लगे हुए थे। तो तकरीबन इन ऑफिसर ने 107 बच्चों को बाहिफाजत निकाल लिया। उसके बाद भी दिन गुजरते गए, और वो लोगों को ढूंढते रहे, सर्च करते रहे और लोगों को निकालते रहे। हस्बे मामूल सर्च वाले पीर के दिन भी सर्च कर रहे थे। उनको उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि आज चौथा दिन हो चुका था। उसके बावजूद भी वो इस उम्मीद में थे कि शायद हो सकता है कोई बच गया हो। तो एक ड्यूटी ऑफिसर वहां से गुजर रहा था, और उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज थी कि शायद कोई और बच गया हो, और वो कंटिन्यू पुकार रहा था कि कोई है। Duyuyor musun? Duyuyorum. İyi misin? Tamam, kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Yavrum çünkü daha dayanamam. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız. तो उसे एक लेडीज की आवाज आई कि हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमारी हेल्प करो। तो वो ऑफिसर काफी परेशान हो गया, नजदीक गया और उस लेडी से बात करने लगा कि जी आप मुझसे कंटिन्यू बात करती रहें, कहाँ पर हैं आप? हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं यहाँ पर। आप बराए मेहरबानी हमसे कंटिन्यू बात करें, ताकि हम जज कर सकें कि आप कहाँ पर हैं। वो लेडीज उनसे कंटिन्यू बात करती रही। तो ऑफिसर ने उनसे कहा कि अगर आपके नज़दीक कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी निशानदही कर दें या हाथ बाहर निकालें, हमें एग्जैक्ट पता चले कि आखिर आप हैं कहाँ पर। तो उस खातून ने कोशिश करके अपना हाथ बाहर निकाला, तो उस ऑफिसर ने देख लिया। देखते ही उसने कहा कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और आपको जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। तो उस खातून ने कहा, मेरे साथ मेरी 3 साल की बच्ची भी है, मेरी टांगें शल हो चुकी हैं और मेरा जिस्म जवाब दे चुका है। तो उस ऑफिसर ने कहा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिम्मत रखें, बस एक काम करें कि डस्ट से बचने के लिए नाक और मुंह पर कोई अगर आपके पास कपड़ा है तो अपने नाक और मुंह को ढक लें, ताकि डस्ट आपके नाक और मुंह में ना जाए और आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम जल्दी ही आपको निकाल लेते हैं। तो वो खातून रोने लगी कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें, हम बहुत मुश्किल में हैं।
تو آفیسر نے اس کو دلاسا دیا کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگ آپ کے لیے ہی یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے بعد اس آفیسر نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور وہاں پر ملبہ ہٹانے کا کام اسٹارٹ کر دیا، اور بالآخر اس بچی اور اس کی ماں کو باحفاظت نکال لیا گیا، اور وہاں پر کافی لوگوں نے نعرے بازی بھی کی اور بہت خوشی منائی گئی۔ ویسے تو یہ لمحہ خوشی منانے کا نہیں تھا، کیونکہ بہت سے لوگ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے، مگر کسی کی جان بچا لی جائے تو اس سے بڑی اور کیا خوشی ہوگی۔ بہرحال پھر اس بچی کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا، اور وہ بچی ہاسپٹل میں ہے اور صحیح سلامت ہے، جہاں پر اس کی حالت اب قدرے بہتر ہے۔ یہ وہ بچی ہے جس کو 91 گھنٹے بعد ملبے کے نیچے سے نکالا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ جب کسی کی موت آنی ہو تو ایک اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اور کسی کو اگر اللہ بچانا چاہے تو پھر یہ ملبے کے ڈھیر اور یہ زلزلے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین اینڈ اللہ حافظ۔